नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। किस तरह से लोगों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि घरों में घुस के घर की महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ मारपीट छेड़छाड़ करते हैं और घर वाले कुछ नहीं करते। घर वाले किसी तरह अपनी बच्ची को बचा कर थाने पहुंचते हैं इस उम्मीद से कि थाने में जो थानेदार बैठा है, जो अधिकारी वहां बैठा हुआ किसी तरह मेरी बच्ची को बचाएगा, मेरी बच्ची किसके साथ जो घटना घटी है उससे उसे न्याय दिलाएगा। किसी तरह क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सारी समस्याओं के बीच में एक माँ पहुंचती है अब थाने। मामला हम आपको बता दें फिरोजाबाद का है, जहां महिला हमारे साथ खड़ी हुई है, इनकी बेटी के साथ मारपीट करते हैं। बगल में ही रहने वाले छोटे से विवाद इतना बढ़ जाता है कि बाल पकड़ के उसके साथ मारपीट होती है बच्ची के साथ। बच्ची बेहोश हो जाती है, माँ बाप घबरा जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कहता है नाटक कर रही है, कुछ नहीं हुआ उसको। पूरा मामला क्या जानते, क्या नाम है आपका? वासुदेवी। वासुदेवी, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ हुआ, मैं घर पे नहीं थी, ना मेरे पति घर पे थे, मेरी बच्ची अकेली थी। मैं अपने पियर गई थी, वहाँ से वापस आई तो राजीव कुमार और जानकी प्रसाद उनके पिता का नाम। जो जिसने मारा आपकी बेटी को उसका नाम राजीव? हाँ, उनके पिता का नाम जानकी प्रसाद, उनकी वाइफ मंजू देवी और उनकी बहन की लड़की श्वेता। हाँ, इन तीनों लोगों ने मेरी बच्ची को घर से बाल पकड़ के घसीटते हुए जमीन पर डाल दिया और लात घूंसों से बहुत मारपीट की। मेरी बच्ची बेहोश हो गई। क्यों? एक छोटे से फोन के ऊपर विवाद किया, यानी कि बहन की लड़की ने नारियल लिया, नारियल वाले को फोन दे दिया, टूटा हुआ फोन था। मेरी बच्ची ने वो फोन ले लिया और अपना टूटा हुआ दे दिया कबाड़े वाले को। हाँ, ये बात लेते हुए इसने अपनी मौसी को, मेरी बच्ची ने बोली तुम्हारी मौसी ने मेरा फ़ोन ले लिया, तो बोली मेरी मौसी से मत बोलना आप। तो इन्होंने जो कही कि जब तुम मुझे झूठा आरोप दे रही, मैं क्यों नहीं बोलेंगी, मैं तो कबाड़े वाले से लिया है। मेरी बच्ची ने इतना बोल नहीं पाया, तब तक जो तीनों लोग मेरे घर में घुस गए, मेरी बच्ची को बाल पकड़ के खींचते हुए जमीन पे पटक के बहुत तेज लात घूंसों से। जिन्होंने आपकी बेटी को मारा? 3 लोग थे। आपकी बेटी अकेली थी, मेरी एक छोटी बच्ची थी, वो देख देख के चिल्लाती रही दूर से। और राजीव और उनकी वाइफ मंजू देवी और श्वेता देवी, तीनों लोगों ने मारपीट की। उसके बाद क्या हुआ? आप वो लोग भागे कैसे, कैसे छुड़ाया आपने? फिर आपने क्या किया? वे लोग घर से एकदम भाग गए। तो फिर मैं जब तक आ गई गाड़ी से लौट के शाम को, तो मैंने बोला मेरी बच्ची को मार दिया, मुझे भी मार दो। तो इन्होंने एक ईंट उठाई, वो फोड़ ली मेरे मारने के लिए। तो हमारी देवरानी थी, वो दूर से बोली कि इनकी ईंट ना लग जाए, तो फिर उसे गाली मर्जिया जैसी बोलते हुए फिर बाहर आ गए। सब लोगों ने कही अब किसी के हाथ ना लग जाए, उसकी लड़की मर गई बिल्कुल, मेरे लिए में कुछ नहीं रहो, ऐसी बेहोश पड़ी रही। फिर मैंने गाड़ी वाले को फ़ोन करो, मोहल्ला वाले ने, तब मैं गाड़ी में धर के ले गए थाने चौक बम आ रहा हूँ। और वहाँ पुलिस वालों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। फिर मुझे थाने में आप ले गई? बच्ची को होश था? नहीं, होश था, बेहोशी में पड़ी थी, दांती बंधी हुई थी। और पुलिस वाले सर ये कह रहे कि इसे पानी पिला दो। मैंने कि मेरी बच्ची को मारना चाहते हो? तो हमसे और बोलने लगे कि तेज सुर में नहीं बात करोगे। मैंने क्यों नहीं करेंगे, मेरी बच्ची की ऐसी हालत हो रही हो, हमें डांट रहे उल्टा। उन्होंने पैसा भर दिया, सो उनसे उनकी सुन रहे, मेरी कुछ नहीं देख रहे। तो बेटी को जब बेहोश थी तो आप कहाँ थाने लगी? थाने से क्या वो हॉस्पिटल गई? फिर हॉस्पिटल बाद में ले शिकायत लिखी उन लोगों के खिलाफ? कुछ रिपोर्ट या FIR लिखी गई कि नहीं? मैंने रिपोर्ट जैसे चौकी में लिखवाई, उसने पैसे भर दिए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी बच्ची हॉस्पिटल में फिरोजाबाद ले गए, वहाँ से जे कही कि तुम्हें कुछ कागज नहीं दिया, मैंने मुझे कुछ नहीं दिया। फिर मैं लेके आए सुखाबाद लेके आए, सुखाबाद भी मेरी बच्ची की वैसी हालत। फिर मैं लेके आया आराम में चिकित्सा हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से मैंने एक कागज दिया, फिर बोले कि मुझे पैसे दो। कौन पैसा मांग रहा था? पैसे मांग रहे थे डॉक्टर। हाँ, जिन इन्होंने भर दिए सो वो हमसे मांगने लगे। मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो रिपोर्ट में क्या निकला? ये तो अब भाई डॉक्टर साहब जाने, मुझे तो नहीं सर। मतलब रिपोर्ट में जो हम लोगों ने रिपोर्ट देखी उस हिसाब से इनको पता नहीं, उसमें सिर्फ मारपीट लिखे कि अंदरूनी चोट है। तो आप उसमें तो लिखा अंदरूनी चोट है। आपने जब अपनी बेटी को देखा है तो वो कैसी थी, किस हालात से फंसू कर निकल रहा था, बेहोशी में पड़ी हुई थी। हाँ, मेरे वो 24 घंटे बाद आया। सारी रात ऐसी आँखी नीचे पड़ी रही। सुबह जब बहुत इंजेक्शन लग गए सरकारी हॉस्पिटल फिरोजाबाद, तब सुबह नेक बोली मम्मी दर्द हो रहा बहुत तेज। फिर मैंने इंजेक्शन लगवा दिए, तो दवाई खाए के मेरी लली ने 3-4 दिन काटे। फिर मैंने इन चौकी से मेरे पास बेर दरोगा जी फ़ोन कर रहे कि इस बच्ची का आधार कार्ड लेके आओ। मैंने किस लिए? और ये बोल रहे कि मैं सड़क पे दो आके। मैं सड़क पे क्यों दूँ, मैंने ये बात कह दी। तो आधार कार्ड क्यों मांग रहे थे? अब ये मुझे पता ही नहीं। ये कहते आधार कार्ड लेके और बच्ची का अपना लेके चौकी में आओ। और मैं गई नहीं।
फिर मैं गई ना, मैंने कि मैं अपनी बच्ची ठीक करा लेंगे, उसके बाद यानी कि पुलिस द्वारा ना गिरफ्तारी हुई है कुछ नहीं। ना ही, अगर चलो ठीक है पुलिस, हम वो मामला हटा देते हैं, फोन का मामला हटा कर एक बच्ची के साथ मारपीट हो, एक पुरुष द्वारा मारपीट हो, उसमें कोई मामला दर्ज नहीं है, कुछ नहीं दर्ज। पुलिस वाले ने कुछ नहीं की, पुलिस वाले सर जाते हैं और उल्टा उसे को साथ लेके मेरे घर पे और जाते हैं। ये बेटी की हालत अब कैसी है? अब मेरी बेटी हॉस्पिटल में ही है अभी, मैं हाँ छुट्टी करा के अभी लाई नहीं है, अभी लाई नहीं, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ये कह रही है कि मम्मी मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे मार देगा, मुझे जान से मार देगा। यानी कि अब सोचो, और ये मामला कम से कम मुझे लगता है आप कितने दिन हो गए हैं? 2 तारीख का, 2 तारीख का और 14-15 तारीख, जहाँ अब मैं सोचो कि अब 11-12 दिन हो गए हैं, 12-15 जो भी 12 दिन हो गए। इसके तहत अभी तक बेटी आपकी हॉस्पिटल में ही है और आप अभी तक न्याय के लिए भटक रही हो, न गिरफ्तार। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग बेभाज रहे हैं, इधर उधर गाड़ी लेकर, भैया पैसा भर रहे, मेरे पास पैसे नहीं, मैं गरीब मरीब हूँ, मेरे घर पे मेरे पति, जब मेरी बच्ची मैंने की जब मरी जा रही, जब आए तो देख के भी कुछ कह ही ना सके रहे, कह रहे अब हम क्या करें बताओ। तब मैंने जे यहाँ पे हम यहाँ लखनऊ आए। तो अब ये बताओ कि आप चाहती क्या हो उनके खिलाफ, आपको क्या मांगे हैं सरकार से? इस समय आप थाने में गई हो, चलो थाने में सुनवाई नहीं, मांगे क्या है, क्या चाहती हो? हम न्याय चाहते हैं, मैं ये चाहते हैं कि मेरी बच्ची के साथ इन्होंने ऐसा किया, मुझे न्याय चाहिए, इसे जेल भेजना है मुझे बस। हाँ, तो अभी तक पुलिस द्वारा आपने दोबारा जब कहीं गई हो तो कभी पुलिस ने कहा नहीं हम गिरफ्तार कर बिल्कुल नहीं, तुम गलत हो वो सही है, नहीं नहीं कुछ कोई बात ही नहीं, केवल मुझसे आधार कार्ड की 2 कॉपी मांग रहे हैं बस, आधार कार्ड। हाँ, तो हम आपको बता दें विस्तार से, जो वासुदेवी का मामला है, इनकी एक बेटी है 18 साल की है और प्रतिभा नाम है उसका, और उसने उसके घर के बगल में, जिनके घर के बगल में एक और घर है, तो जो कबाड़ी वाले कभी होते पुराने फोन ले लेते हैं, तो उनके बगल में जो लड़की रहती है श्वेता नाम की जो लड़की है, उसने अपना फोन बेच दिया, उससे कुछ गोला खाने का सामान ले लिया। जब इनकी लड़की ने प्रतिभा ने देखा कि जो फोन उसने दिया है वो एकदम थोड़ा बहुत सही है, लेकिन मेरे फोन से तो थोड़ा सही है, उसने क्या किया, अब उसका फोन ले लिया और कबाड़ी वाले को अपना फोन दे दिया कि तुम वो वाला फोन हमें दे दो, मेरा फोन तुम ले लो, क्योंकि वो तो बेच चुकी है ना तुमको और वो अपना सामान लेके जा चुकी है, तो ऐसा करो मेरा फोन ले लो, वो फोन उसने अपना रख लिया, क्योंकि उसने छोटा मेरा तो ज्यादा खराब है और ये फोन थोड़ा ठीक है तो मेरा काम चल जाएगा। तो उसने लेके वो घर गई। उसके बाद जो वो श्वेता का परिवार था वो दोबारा फोन लेने आता है, और श्वेता का परिवार जब फोन लेने आता है तो वो बात नहीं करता है, सीधे मारपीट पे शुरू हो जाता है। ये घर में थी नहीं, उसको बाल पकड़ के मारा जाता बच्ची को और मार के फोन छीन के ले जाया जाता है, लात घूसों से मारा जाता है। जो पुरुष है उसके अंदर, क्या नाम बताया आपने? राजीव। तो वो भी इनको बुरी तरह मारता है और मारने के बाद फोन छीन के चले जाते हैं। ये जब ये आती तो उनको पता चलता है उनकी बेटी बेहोश होकर घर में पड़ी हुई है। वो थाने जाती, थाने में जहाँ इनकी सुनवाई नहीं हुई, हॉस्पिटल में कह दिया गया कि बस अंदरूनी चोट है, जहाँ आज भी इस समय भी मौजूदा समय वो हॉस्पिटल में ही है जहाँ उसका इलाज चल रहा है। ये न्याय के लिए भटक रही हैं कि उनकी बेटी से जो मारपीट हुई है वो घर में सुरक्षित नहीं है। मारपीट के साथ इनका आरोप है कि जो राजीव है उसने मारपीट के दौरान उसके साथ गलत व्यवहार भी किया है, उसको गलत टच किया है, जिसका उनकी बेटी ने खुलासा किया है कि मारने के दौरान उसने गलत टच किया है, जिसके लिए वो अभी भी लड़ाई लड़ रही है। पुलिस का इनका कहना है कि मुझसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है कि बाहर दे दो, थाने मत आओ। तो किस लिए मांगा जा रहा है, लेकिन ये थाने इसलिए नहीं गए, इनको लगता है कि वो चुपचाप समझौता करा दे, इसलिए मैं नहीं जाना, मैं लड़ाई लड़ना चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी को न्याय दिलाना चाहती हूँ। तो इनका मानना इतना से मुझे न्याय चाहिए, न्याय के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। उसने मेरी बेटी को मारा, उस परिवार ने तो मारा है, तो मार की सजा ही जो है वो सजा होनी चाहिए और कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वासुदेवी अपने न्याय के लिए अभी भी इंतजार कर रही है, उच्च अधिकारी से न्याय की गुहार लगा रही हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई समस्या, आपको कोई परेशान कर रहा है, कुछ भी है, तो हमें जरूर बताएं, और कहीं ना कहीं आपकी समस्या भी इनकी समस्या जैसी है तो जरूर हमें बताएं।